श्रीमद् वीतराग श्रवण संस्कृति आचार्य प्रवर भगवत गुणभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वामी यहां समझा रहे हैं। हे मित्र, जब तक जीव तीर्थ वंदना करने नहीं जाता तब तक परिणामों की विशुद्धि का संचार नहीं होता। जिन्हें वंदना आत्मा के क्रंदन का अभाव करती है, अंतरंग उन्निश्चित परिणामों की प्राप्ति का कोई उपाय है ज्ञानियों तीर्थ वंदना। एक स्थान पर रुके रुके व्यक्ति के अंतरंग में उत्साह शक्ति का नाश होने लगता है। आपको बोध होना चाहिए है, बड़ी बड़ी नहरों में यदि लंबा पानी भेजना है, वास्तुशास्त्री तो वहां शासन क्या करता है? नहर लंबी है, हजारों किलोमीटर दूर पानी भेजना है तो मित्र उस पानी के अंदर दीवार खड़ी कर देते हैं। बीच नहर में दीवार खड़ी है, इसका उद्देश्य क्या है? जब तक सहज सहज पानी जाएगा, उसके जो बहने की गति द्रुत है, क्षिप्र गति है, द्रुत गति है, वो मंद हो जाती है। गति को द्रुत करने के लिए, तीव्र गति देने के लिए बीच में दीवार खड़ी कर दी है। उस दीवार पर पानी रुक जाए और फिर नीचे गिरेगा तो और आगे द्रुत गति से जाएगा। देखा कभी? इसी प्रकार से आप अपने घर में रहते रहते आपकी गति मंद हो जाती है। ऐसा भी आप कहेंगे महाराज जी हम अपने भगवान के मंदिर के दर्शन तो करते हैं, आप ठीक करते हो, अच्छी बात है, फिर भी गति मंद हो जाती है। अपने भावों की विशुद्धि की गति को आगे बढ़ाने के लिए ये तीर्थ वंदना है। उत्साह शक्ति का संचार होता है और जो मन में कलुषताएं बढ़ने लगती हैं वो आपकी समाप्त होने लगती है। इसलिए आचार्य गुणभद्र स्वामी एक निर्गंत श्रवण के लिए तीर्थ वंदना की व्याख्या कर रहे हैं। विभार से तीर्थ वंदना का उद्देश्य, परमार से तीर्थ वंदना का उद्देश्य, विभार से तीर्थ वंदना, ये मुनिराज नगर नगर में विहार क्यों करते हैं, इसका बड़ा रहस्य है। आज के जीवन जीने के लिए विहार नहीं होता, अंतिम श्वास की श्रेष्ठता के लिए मुनि विहार करते हैं। गुप्त रीति से गुप्तचर के रूप में वे अपनी समाधि को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? विभिन्न प्रांतों में विहार कर रहे हैं। किस प्रांत के श्रावक मुनि भक्त अधिक हैं, ये अंदर का रहस्य है। इनके अंतरंग में गुरु की सेवा करने के परिणाम कितने गहरे हैं। निरुचिक्षा अंग का पालक, उपगुवन अंग का पालक, स्थितिकरण अंग का पालक, जहां श्रावक हो वहां समाधि करना चाहिए। और किस मुनि संग में करना चाहिए है? जहां स्थितिकरण अंग हो, उपगुवन अंग हो, निर्विचक्षा अंग हो, वात्सल्य अंग हो, ये प्रधान अंग जहां पर हैं, ऐसे मुनि संग में से लेखना करना चाहिए। विहार चल रहा है, बिहार में निहार रहे हैं। ग्रीष्म की तपन कहाँ अधिक होती है, शीत कहाँ अधिक पड़ता है, ऐसे क्षेत्रों में समाधि ना करें। जहां समशीतोष्ण मौसम हो, न अधिक गर्मी पड़ती हो न अधिक ठंडी पड़ती हो, ऐसे स्थान पर संलेखना के लिए स्थान नियत करें। जहां का राजा धर्मात्मा हो,
किसी प्रकार से श्री संग पर उपसर्ग के करने के भाव न हो, ऐसे क्षेत्र में संलेख न करें। इसलिए मुराज विहार कर रहे हैं। और क्या रहस्य है, नगर नगर में विहार करने पर अनेक प्रकार के प्राकृतिक तत्व का बोध होता है, साथ में ही किस जिनालय में कैसे गुण ग्रंथ रखे हुए हैं, किस मंदिर में कौन से गुण शास्त्र हैं, और कौन से प्रांत में कैसा कौन विद्वान ज्ञानी कोई जीव है, तो उस जिनवाणी का पठन पाठन के प्रति उत्साह बढ़ता है। ज्ञानियों से मिलने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। इसलिए ज्ञानी विहार करने वाला साधक, उसका क्षयोसम अलग होता है, और एक स्थान पर रुके साधक का क्षयोसम अलग होता है। जो विहार करेगा उसकी बुद्धि विकसित होगी, ये ध्यान रखना। जो विहार करेगा उसकी बुद्धि विकसित होगी। अन्यथा सुभाष भैया, आप हैदराबाद में व्यापार करो पर गांव से बाहर नहीं जाओ, उस व्यापारी का बुद्धि देखना। और जो व्यापारी अपने नगर में व्यापार करने के साथ साथ अनेक नगरों में, अनेक प्रांतों में, अनेक देशों में विचरण करता है, उसका व्यापार की बुद्धि देखना। जो विचरण करता है उसकी बुद्धि विशिष्ट होती है। और जो साधक मंत्री, यदि आप अनेक समाजों के बीच में घूम के आए हो तो आपकी समाज सेवा अलग प्रकार से होगी। वो आप अपने गांव के बाहर नहीं गए हो तो छोटी बुद्धि से सेवा करोगे। ऐसे जो साधक अनेक प्रांतों में विहार करता है वह समाज को लेके चलता है। जो एक प्रांत में विहार करता है उसको मात्र एक प्रांत का बोध होता है, वो उसी प्रांत को सर्वस्व मान लेता है ज्ञानी। मुख्यमंत्री की बुद्धि और प्रधानमंत्री की बुद्धि में अंतर होता है। एक का सोच अपना प्रांत होता है और एक का सोच पूरा राष्ट्र होता है। ऐसे ही साधु का सोच और श्रावक के सोच में अंतर होता है। श्रावक का सोच अपना परिवार दिखता है और साधु के सोच में सारा विश्व परिवार दिखता है। विश्व परिवार, विराटता जब तक नहीं आएगी राजू भैया, जब तक विराटता नहीं आएगी, विशालता नहीं आएगी मस्तिष्क में, तब तक हम धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते। विराट सोच होगा, विशाल सोच होगा। विहार करो, विहार करो। कुएं का पानी अंदर रहेगा तो किसकी प्यास बुझाएगा? कुएं का पानी अंदर रहेगा, किसकी प्यास बुझाएगा? और खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है, एक कुएं के अंदर रहने से मालूम नहीं चलता। जब कुएं के बाहर आता है, पानी कभी नहीं अपनी पहचान करता मैं कैसा हूं, पहचान करने वाले दूसरे होते हैं। ऐसे साधु कभी अपनी पहचान नहीं करता है कि मैं कैसा हूं, पहचान दूसरे ही करते हैं। आम का फल खट्टा है कि मीठा है, आम कभी अपनी पहचान नहीं करता मित्र, पहचान तो खाने वाले करते हैं। अध्यक्ष जी कि एक कलमी आम है कि दशहरी आम है कि यानी लंगड़ा की बादामी है, कौन सा है, ये पहचान कौन करता है? फल अपनी पहचान नहीं करता। फल तो जड़ है, वो क्या पहचान करेगा? पहचान खाने वाले करते हैं। जब तक आप बाहर नहीं आओगे, अन्मेष भाई, जब बाहर तुम बिहार में थे तो मित्र अंदर से पूछो, जितना तुमने जीवन भर इस आयु को प्राप्त किया है, जितनी तुमने पढ़ाई हैदराबाद में की है, बेटा उसे चौगने तुम पढ़ के आए हो। ये कोई कॉलेज की पढ़ाई नहीं थी, चहर दीवाल की पढ़ाई नहीं थी। कितनी समाजों को पढ़ के आए हो और कितना हृदय और सोच बदला।
एक घटना घटी, ये दादा बाबूलाल जी के साथ वो द्रोणगिरी के मंत्री भागचंद जी बिहार कर रहे थे साथ में। जब बिहार कर रहे थे, एक दिन मेरे पास आए, बोले महाराज जी क्षमा करो। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले मेरा सोच बदल गया। मैं क्यों? बोले मैं एक तीर्थ का मंत्री होने के नाते मेरी बुद्धि ठीक हो गई। हमने कैसे ठीक हुई? बोले ऐसे ठीक हुई कि अभी अभी मैंने फोन कर दिया है द्रोणगिरी क्षेत्र पर कि जितने दक्षिण भारत के श्रावक आए उनका विशेष ध्यान रखना। हमने क्यों? और मुनि संघ आए तो उनका भी ध्यान रखना। हमने भाई बदले कैसे आप, और हो क्या गया? बोले महाराज जी अंदर का विषय में अभी तक क्या करता था, यदि हमारे क्षेत्र में कोई मुनि संघ का बिहार भी होता था और जो संघपति बिहार करा के आते थे, यदि कमरे का किराया देते थे तो मैं अच्छे से रख लेता था। और दक्षिण भारत के श्रावक आए तो मैं ये सोचता था ये सब किसान जैसे लगते हैं, इसलिए इनको कोई भी कमरा दे दो। पर यह कि मेरा हृदय बदल गया है कि जब अपने संघ का बिहार करा रहे हैं और लोग हाथों हाथों महाराज की सेवा बाद में करते हैं, पहले श्रावकों की सेवा होती है और में महाराज का पड़घान तो बाद में होता है। जो मुनिराज के साथ बिहार करता है उसका पड़घान तो 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाता है। लोग कितना सम्मान देते कि ओहो मुनि संघ का बिहार करा के आए, सम्मान बढ़ता है। मंत्री जी बोले महाराज आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं आपके चरणों में कि जो भी मुनि संघ का बिहार करा के श्रावक आएंगे उनके कमरे का किराया नहीं लेंगे। बोले इतना हृदय बदल गया। हमने क्यों बदला? बोले यहाँ जितना बिहार करके आ रहे हैं पूरे कर्नाटक महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग अपने कितने बड़े बड़े भवन दे रहे हैं और कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। जब तक व्यक्ति बाहर नहीं जाता तब तक विकास नहीं होता है। विकास करना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। यदि धन का भी विकास करना है तो बाहर जाना पड़ेगा, बुद्धि का विकास करना तो बाहर जाना पड़ेगा। और मेरे मित्र इन 4 गतियों के भ्रमण से पंचम गति का विकास करना है तो भी तुमको घर के बाहर ही जाना पड़ेगा। बन गए बिना बनता नहीं कोई। बनना है तो बन जाना ही पड़ेगा। हमने सुना है कि ये हैदराबाद में इस क्षेत्र में चावल बहुत होते हैं। क्यों मंत्री जी ऐसा है क्या? अच्छा चावल बहुत होते ना। तो चावल की जो खेती हो रही है उस खेती को आप एक बार बोने के बाद सीधी फसल निकलती ना। किशोर भैया ये मंत्री जी से मैंने प्रश्न किया है, आपके यहाँ चावल बहुत होता है, एक बार चावल बोने के उपरांत सीधी की सीधी फसल निकलती ना। तो क्या करना पड़ता है? कोई नहीं बता पाएगा। ओ ज्ञानी बाकलीवाल, बेटा चावल की फसल कैसे आती है? बेटा जिस क्यारी में धान बोते हैं उस क्यारी में फसल नहीं आती। धान के लिए एक स्थान में बोने के उपरांत पुनः निकालना पड़ता है और फिर दूसरी जगह लगाते हैं तब फसल आती है। देखा कभी आप? सुनील पाड़े धान से मिलना कि एक स्थान पर लगाने पर धान कभी फसल नहीं देता है मित्र। उसको एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह प्रत्यारोपित किया जाता है तब अपनी फसल देता है।
ऐसे ही जैसे धान की खेती स्थानांतरित होती है तब फलित होती है, ऐसे धन और ज्ञान और चारित्र तभी फलित होता है जब स्थानांतरित होता है। चारित्र को बढ़ाना है तो स्थानांतरित होना पड़ेगा, और ज्ञान को बढ़ाना है तो स्थानांतरित होना पड़ेगा। ज्ञानी जोशी अभिषेक भाई, एक कमरे में बैठ करके पंडित की कोई पहचान नहीं होती है, एक कमरे में बैठ कोई साधु की पहचान नहीं होती है। और सम्राट चक्रवर्ती से मिलना, चक्र रत्न की उपस्थित होने के बाद भी यदि अपने कमरे में भवन में बैठा रहा है तो चक्रवर्ती की पहचान नहीं होती है। चक्रवर्ती को दिग्विजय करना नियत है। चक्रवर्ती को 6 खंडों पर दिग्विजय करना नियत है धर्मचंद शास्त्री जी। यदि चक्रवर्ती दिग्विजय करने नहीं जाएगा तो चक्रवर्ती का चक्रवर्तीपना नहीं कहलाएगा। ऐसे साधु विहार नहीं करेगा, तीर्थंकर विहार नहीं करेगा तो धर्म तीर्थ नहीं चल सकता है। ऐसे साधु विहार नहीं करेगा तो श्रावक और मुनि दोनों ही धर्म नहीं चल सकते। आज यदि अन्वेष भाई इतने बड़े मुनि संघ को तुम हैदराबाद में लेके आए हो, आपने मात्र मुनि धर्म की वृद्धि नहीं की बेटा, आपने 2 धर्म की वृद्धि की। जिन घरों में कभी निर्गंत गुरुओं के चरण नहीं पड़े थे उन शमशान घाटों को तुमने तीर्थ बनवा दिया। अध्यक्ष जी आचार्य कुंद स्वामी ने रेणसार जी ग्रंथ में लिखा हुआ है, जिस भवन में दिगंबर मुनि के आहार नहीं हुए वो भवन घर नहीं मसान है। कितने मसानों को तुमने घर बना दिया। हे मित्र, मात्र निर्गंत मुनि के आने से मुनि धर्म का ही पालन नहीं होता है। जो श्रावक अपने धर्म को भूल चुके होते हैं वो श्रावक अपने धर्म में लग जाते हैं। मुनि अपने ज्ञान ध्यान में लगा हुआ है, ये मुनि का धर्म है, और दान पूजा करना ये श्रावक का धर्म है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे मुस्कुराते हैं, मालूम जैसे इनको गटागट की गोली भी खिलाओ तो इतना ना मुस्कुराए। ऐसे बच्चे मुनिराज को आहार दे के मुस्कुराते हैं। एक बालक कल कह रहे थे, महाराज जी बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं बार बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा था इसको बहुत अच्छा किसका लगा, आहार तो महाराज ने किया है, पेट इनका भरा है, ये भूखे बच्चे को अच्छा किसका लग रहा है। बस बेटा यही अच्छा है कि बिना भोजन किए गुरु के चरणों में पहुंचकर जो अच्छा लग रहा है, यही आत्मा का आनंद है, यही वात्सल्य का आनंद है। नदी बहती रहे तो कितने जगह के जीवों को प्यास बुझाती है। नदी बहती रहे कितनी जगह के जीवों के कंठों को गीला करती है, कितने क्षेत्र की भूमि को लहराती है। ऐसे ही साधु बहते रहे तो कितने क्षेत्र की समाज लहराती रहे, और कितने ज्ञानी ये जिनवाणी के सूखे कंठ अपने आप गीले होने लग जाए।